ठीक है, जैसे कि हम पढ़ाए थे आप लोगों को, पहले पढ़ा चुके हैं यूज ऑफ इज एम आर वाज वर। ठीक है, ये जो हम आज पढ़ने जाएंगे यूज ऑफ वाज वर, ठीक है, समझेंगे यूज ऑफ वाज वर का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखिए, इसके पहले अगर मतलब आप बिल्कुल इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हैं तो आपको एकदम बिल्कुल हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बेसिक से लेक्चर 1 देख लीजिएगा, लेक्चर 2 देख लीजिएगा, लेक्चर 3, ठीक है, ये लेक्चर हमारा 4 रहेगा। ठीक है, यूज ऑफ वाज वर समझेंगे। पहचान, देखिए हर एक इंसान का पहचान होता है, हर एक चीजों का पहचान होता है। जैसे कि ये मार्कर है, तो मार्कर का ये पहचान क्या है कि इसको बोर्ड पे लिखा जाता है। ठीक है, अगर इसको हम कॉपी में लिखना चाहेंगे तो लिखाएगा क्या? नहीं। ठीक है, तो एक तरह का ये जो है यानी मार्कर का यूज कहाँ करते हैं? एक तरह का बोर्ड में। ठीक है, बोर्ड में लिखने का काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पहचान का मतलब क्या है, इसको भी अगर आप पहचान अच्छा तरह से ये करते हैं तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इंग्लिश बिल्कुल एकदम जीरो से आपको एकदम बहुत हाई लेवल में ले जाएंगे। ठीक है, देखेंगे पहचान, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, ठीक है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहे तथा इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव रहे तो वाजवर से ही बनेगा। हम आपको लेक्चर दे चुके हैं ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। ठीक है, ये सब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 देख लीजिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए ये सेंटेंस में पहला आता है, जैसे कि इसको एग्जांपल लेते हैं अफर्मेटिव में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक, मैं एक शिक्षक था। देखिए, मैं एक शिक्षक था तो अभी शिक्षक नहीं था, बल्कि बहुत पहले शिक्षक था। मतलब ये हमारा एक तरह का बीती हुई कल के बारे में इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जहां भी आपको बीती हुई कल के बारे में इंडिकेट करेगा ये वाज वर्ड से ही बनेगा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट ये हमारा क्या है वाज, ये क्या बोलेंगे वाज, इसको क्या पढ़ते हैं वाज। ठीक है, वाज पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे वर, वर पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत कोई स्टूडेंट क्या पढ़ते हैं वेयर, वेयर मतलब क्या होता है कहां। ठीक है, तो वेयर नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे वर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा आप याद रखेंगे। ठीक है, तो समझना मैं एक शिक्षक था मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं थे। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में नहीं हूं, ये हम कब पास्ट में थे। ठीक है, पास्ट में मैं था। ठीक है, तो देखिए मैं जहां अंत में क्या आया, अंत में था, थे, थी, अंत में क्या आया बोलिए था, अंत में था, थी। ठीक है, तो देखिए ये जो हमारा इसके पहले है यानी कि था, थी के पहले, के पहले, के पहले क्या आया शिक्षक। ये शिक्षक या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव होगा। कहने का मतलब ये नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। ठीक है, तो देखिए समझेंगे तो ये क्या, जिसकी क्या लिखा है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि रहता था, इसके पहले नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव। देखिए तो था, थी के पहले क्या है, या तो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो एडजेक्टिव शिक्षक। ठीक है, तो इसका रूल आते हैं अफर्मेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में कैसे बनेगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन वर्ड और क्वेश्चन वर्ड में नेगेटिव आते हैं। ठीक है, तो अफर्मेटिव में आते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अफर्मेटिव में। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में देखिए इसका रूल जो होगा, पहला रूल सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, रूल की जरूरत है। अगर हम रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो बिल्कुल सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत होगा। ठीक है, तो मैं एक शिक्षक था, कहने का मतलब मैं एक शिक्षक था, तो यहां जो बनेगा कौन एक शिक्षक था, ये हमारा एक तरह का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। शिक्षक कौन था, कौन या किसने से क्वेश्चन करने पर किसी वाक्य में वो क्या होता है, सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट मैं एक शिक्षक था, तो मैं यहां क्या हो जाएगा, मैं का क्या होता है आई, आई, उसके बाद क्या हो जाएगा आई वाज, क्या जाएगा वाज, आई के साथ वाज लगता, आई वाज अ टीचर, टीचर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी को नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव सेंटेंस में, तो इसका जो रूल बनेगा 2, ये रूल 2 कहलाएगा। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नाउन प्लस क्या हो जाएगा, देखिए ये नेगेटिव है, नहीं वाला सेंटेंस है, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। जैसे हमारा क्या है,
मैं एक शिक्षक था, मैं एक शिक्षक नहीं था। ठीक है, तो नेगेटिव क्या जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस क्या जाएगा, नॉट लग जाएगा, नॉट, नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। क्लियर है ना? देखिए, मैं एक शिक्षक नहीं था, मैं एक शिक्षक नहीं था, तो इसका जो बनेगा क्या बनेगा, आई वाज, आई वाज, उसके बाद वाज वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले लेंगे, उसके बाद वाज वर्ब, ठीक है, उसके बाद नॉट, आई वाज नॉट एक शिक्षक, मतलब एक आई वाज नॉट अ टीचर। ठीक है, बिल्कुल। अब इंट्रोगेटिव आते हैं। इंट्रोगेटिव देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि वाज वर्ब का प्रयोग हम लोग कहां करेंगे। ठीक है, जहां भी मिलेगा आपको आई के साथ आप करेंगे वाज का प्रयोग करेंगे। आई हो गया, फिर हो गया ही हो गया, सी इट, नाम, किसी का भी नाम रहेगा तो उसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, वाज का। ठीक है, ये वाज का प्रयोग करेंगे। वर्ब का देखिए, वर्ब का प्रयोग कहां करेंगे, जहां रहेगा यू रहेगा, दे रहेगा, वी रहेगा, एक नाम से ज्यादा रहेगा, जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम, जहां भी ये सब मिलेगा तो इसके साथ वर्ब का प्रयोग करेंगे। वाज वर्ब का ही मतलब होता है था थी। ठीक है, तो देखेंगे ये जो हमारा एक तरह का नेगेटिव आ गया। इंट्रोगेटिव समझते हैं। इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव में आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस में आते हैं तो इसका रूल हमारा 3 कहलाएगा। ये रूल 3। तो देखिए इसमें क्या है, वाज वर्ब को क्या करेंगे, वाज वर्ब को बाहर निकाल देना है। ठीक है, वाज वर्ब को आगे चला जाएगा। ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहां जो बनेगा इसका, क्या मैं एक शिक्षक था, क्या मैं एक शिक्षक था प्लस क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि ये हमारा क्या से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये क्या आज से क्वेश्चन आ गया, इंट्रोगेटिव में आ गया, तो इसलिए क्या हो जाएगा, पहले क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, वाज वर्ब। हम अभी जस्ट बताएं कि वाज का प्रयोग, देखिए मैं के साथ क्या प्रयोग होगा, वाज होगा, ही सी इट नेम के साथ क्या होगा, वाज प्रयोग होगा, यू होगा, दे होगा, वी होगा, राम और एक नाम से ज्यादा रहेगा तो वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहां जो होगा क्या, मैं एक शिक्षक था, तो क्या जाएगा, बोलिए वाज, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, वाज आई अ टीचर प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी में आते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव आते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में आते हैं। देखिए लेक्चर मेरा 1 2 3 देख लीजिएगा, सारा इसका एकदम पूरा डिटेल में बताए गए। ठीक है, तो इसलिए देख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो यहां जो रूल होगा 4 में, वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, नेगेटिव है इसलिए नॉट लग जाएगा, नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ये होगा। ये रूल हमारा 4 हो गया। ठीक है, जैसे कि रहेगा क्या, क्या मैं एक शिक्षक नहीं था, क्या मैं एक शिक्षक नहीं था। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बोलिए वाज वर्ब, तो मैं के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, वाज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, कौन एक शिक्षक नहीं था, मैं,
कौन शिक्षक नहीं था? मैं, तो आई हो जाएगा। वाज आई नॉट अ टीचर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी में आते हैं रूल 5 में आते हैं, ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता है। ये क्या कहलाता है? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और क्वेश्चन वर्ड के अंतर्गत में जैसे कि हमारे कितना है पूरे इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन वर्ड की संख्या, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, जैसे कि हो गया हमारा क्या, व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, हाउ हो गया, ठीक है, हु हो गया, ये सब सारे क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, तो देखिए यहां रूल 5 में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन वर्ड। रूल 5 क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। ये हमारा रूल 5। ठीक है, तो देखिए ये इसमें करेंगे क्या, ये जो हमारा क्या है, मैं सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड को डाल देना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड कहलाएगा। जैसे कि क्या है, मैं एक शिक्षक, मैं एक शिक्षक क्यों था, मैं एक शिक्षक क्यों था, समझेंगे। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के क्या बाद आया। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद कहीं भी यहां भी सेट कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी हो जाएगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और क्यों का क्या होता है? वाई। ठीक है, तो रूल में आते हैं। रूल में देखिए क्यों का क्या होता है? क्यों का वाई। इसलिए लेक्चर मेरा 2 देख लीजिएगा, सारा उसमें क्वेश्चन वर्ड के बारे में पूरा डिटेल आपको बिल्कुल समझ में, तो डिटेल वो देख लेंगे। लेक्चर 2 एकदम पूरा क्वेश्चन वर्ड को एकदम पूरा तोड़ के बताए गए हैं। ठीक है, तो यह क्या जाएगा? क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या होता है? वाई। वाई, उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। वाई के बाद ऑक्सिलरी वर्ब वाज वर्ब। ठीक है, तो वाज हो जाएगा। आई वाज, उसके बाद सब्जेक्ट मैं आई। ठीक है, आई वाई वाज आई अ टीचर प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड हो गया, वाज वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे रूल 6। रूल 6, इसमें नेगेटिव सीरीज जोड़ देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा इसका? मैं एक शिक्षक क्यों नहीं था, मैं एक शिक्षक क्यों नहीं था। देखिए नेगेटिव आ गया, तो क्या बन जाएगा बोलिए? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है हमारा? क्यों का क्या होता है? वाई। उसके बाद वाज, उसके बाद क्या? सब्जेक्ट मैं, उसके बाद नेगेटिव नॉट अ टीचर। प्यारे बच्चों, तो कैसा लगा? ठीक है, मैं आपके लिए ही तोड़ तोड़ के एकदम बिल्कुल जो है एकदम इजी तरीका से इजी वे में बता रहा हूं। ठीक है, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगा एकदम बिल्कुल बच्चा की तरह से आपको पढ़ाएं। ठीक है, और बिल्कुल आपको समझ में आएगा। ठीक है, मेरा जो अगला लेक्चर आएगा, लेक्चर 5 आएगा। ठीक है, उसमें यूज ऑफ सेल विल, ये सब हैड का, ठीक है, हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं, हैज हैव का प्रयोग कहाँ करते हैं, ये सब सारा हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए ये बिल्कुल आपको एक तरह का वाज वर्ब के बारे में बताए गए। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। ठीक है, और अपना एक फेयर कॉपी बनाएंगे। ठीक है, ये आपको झारखंड बोर्ड या फिर किसी भी बोर्ड का एकदम बिल्कुल आपको इजी तरीका से समझ में आएगा इंग्लिश। थैंक यू।